तो दोस्तों हमने अपनी पिछली क्लास में डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था, कैसे वो प्रोजेक्शन लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, उसके थ्रू कैसे हम दो वेक्टर का एक दूसरे पे प्रोजेक्शन लेंथ निकालते हैं। ये सब सारी बातें हमने की थी और हमने कहा था कि अगली क्लास से हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे। हालांकि इसमें कुछ खास है नहीं, मैं इसमें केवल फार्मूला आपको बताऊंगा, बस उसके बाद इसमें कुछ खास है नहीं, दो एक एग्जाम्पल करेंगे। तो हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या किया था, हमने कहा था कि हमने तीन वेक्टर लिए थे, कोई ए बी और सी। स्केलर ध्यान होगा अगर आपको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी के लिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया था कैसे। हमने कहा था कि तीन वेक्टर के बीच में कुछ ऑपरेशंस लगाने होते हैं, तो हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखा था कि अब चूंकि तीन वेक्टर हैं तो इनके बीच में हम दो ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखा था कि हमने एक ऑपरेशन डॉट प्रोडक्ट का लगाया था और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट का लगाया था। लेकिन यहाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में दोनों ऑपरेशन क्रॉस प्रोडक्ट के होंगे, यानी जहाँ अभी हम एसटीपी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इसको हम कुछ ऐसे लिखते थे, वहीं अब हम इसे अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखें वीटीपी में तो ये चीज हो जाएगी कुछ ऐसी। यहाँ दोनों ऑपरेशन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के होंगे। तो ये तो हुई इसको लिखने का तरीका। हमने वहाँ पे एसटीपी के फार्मूले को भी डिराइव किया था। हमने कहा था कि ये डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में होता है। पहले वाले यहाँ a1 ए वेक्टर के सारे कोफिशिएंट्स होंगे, यहाँ a1 a2 a3, फिर यहाँ b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3, और ये जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे जो आएगा वही इसका जो है आंसर होगा। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में थोड़ा सा यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन अच्छा, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बात की थी कि हम इसको लिख सकते हैं इसके बराबर और इसको लिख सकते हैं हम इसके बराबर। लेकिन ये चीज तो एसटीपी में सॉरी ये चीज तो एसटीपी में यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सही है, लेकिन अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसमें हम ये चीज नहीं लिख सकते कि ये बराबर होगा इसके। ये हम नहीं लिख सकते हैं, हम उसको अभी दिखाएंगे कैसे ये दोनों अलग होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके फार्मूले को देख लेते हैं। हमने कहा हमने इसको इस तरीके से लिखा है, मैं थोड़ा इसे और नीचे लिख देता हूं ताकि हमने कहा कि हमने इसको कुछ ऐसे लिखा है। अब इसको सॉल्व करते समय, इसका फार्मूला लिखते समय हमें सबसे जरूरी जो चीज ये है कि हमें इसमें ए बी सी के ऑर्डर को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म से आएंगे, बीच में एक माइनस होगा, और वो टर्म्स कैसे बनते हैं उसको हमें गौर करने के लिए सबसे जो सिंपल तरीका वो है कि हम इसमें ए बी सी के ऊपर नंबरिंग कर दें, यानी कि ए को हम 1 कहें, बी को 2 कहें, सी को 3 कहें। उसको हम कैसे करेंगे वो ध्यान देने वाली बात है। देखिए, ये जो ब्रैकेट है इसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम थर्ड मानेंगे और उसके ऊपर वाले को हम सेकंड मानेंगे, और जो सबसे बाहर है उसको हम फर्स्ट मानेंगे। कहीं भी हो, आप अगर इसको कुछ ऐसे लिख रहे हैं, तो अब यहाँ इसमें क्या होगा, इसमें जो नंबरिंग होगी वो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। यानी इसमें खास ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ब्रैकेट है उसमें जो है सबसे लास्ट का एलिमेंट, इसमें देखिए ब्रैकेट में इधर से देखेंगे आप तो इसमें सबसे लास्ट का एलिमेंट ये है, और इसमें इधर से देखेंगे तो सबसे लास्ट का एलिमेंट ये है। तो हम सबसे लास्ट के एलिमेंट को थर्ड नंबर देते हैं, उसके बाद हम उसके
पहले वाले को सेकंड, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं। अब वैसे तो इसका कुछ नंबरिंग से लेना देना नहीं, लेकिन फार्मूले को याद रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे इस वाले फार्मूले को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो कैसे होगा, वो होगा पहले का डॉट प्रोडक्ट तीसरे से, एक ब्रैकेट में, फिर डॉट प्रोडक्ट दूसरे से, माइनस पहले का डॉट प्रोडक्ट दूसरे से, फिर बाहर डॉट प्रोडक्ट तीसरे से। यानी ये हो जाएगा ए डॉट प्रोडक्ट सी इंटू बी माइनस ए डॉट प्रोडक्ट बी इंटू सी। ध्यान देने वाली बात है, हमने कहा कि जब हम इसको नंबरिंग कर देंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमने कहा पहले का, जब ये इस क्रम में लिखा हुआ है तो हमने इसको फार्मूले में लिखने से पहले यहाँ पे क्या दिखाया है, हमने कहा कि पहले का डॉट प्रोडक्ट यानी ए का डॉट प्रोडक्ट तीसरे से यानी सी से, और उसका डॉट प्रोडक्ट दूसरे से, माइनस पहले का डॉट प्रोडक्ट दूसरे से ब्रैकेट में, उसके बाहर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तीसरे से। तो ये चीज हुई। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा पहले का डॉट प्रोडक्ट तीसरे से, ये ऊपर वाली चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज है ये वाली, यही फार्मूले को जो है याद रखने में मदद करेगी। तो हमने कहा पहले वाली चीज जो हमारा पहला ये है सी, इसमें पहले वाले का डॉट प्रोडक्ट हमने किया तीसरे वाले से यानी ए से, और इसको ब्रैकेट में बंद करके हमने जो है दूसरे वाले से बाहर डॉट प्रोडक्ट किया। अब माइनस लगा के हमने कहा पहले वाले का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम दूसरे वाले से, और दूसरा है यहाँ पे बी, उसको हम बंद करके ऐसे। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे इन दोनों चीजों को अगर आप देखेंगे, इसे मैं अगर 1 कह दूं, इसे मैं 2 कह दूं, तो 1 है, मैं इसको थोड़ा साफ से लिख लेता हूं, 1 है माइनस, ये हमारा 1 हो गया है, और ये हमारा सॉरी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा, ये 1 है, ये 2 है, और ये 1 2 क्या है, ये इन दोनों ट्रिपल प्रोडक्ट्स के एक्सपेंशन है, इन दोनों का फार्मूला है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अभी हमने ऊपर बात भी की थी कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, हमने यहाँ पे बात की थी। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, हमने कहा था ये दोनों बराबर नहीं। अब उसको हम इस फार्मूले से देख लेंगे। अब देखिए, ये अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फार्मूला हमने कहाँ से डिराइव किया है। तो इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो हम यहाँ करने से बचेंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो हम सीधा अगर फार्मूले को याद रखें, खास करके इस केस में जहाँ ज़रूरत होगी हम डिराइव जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका कोई खास इम्पोर्टेंस है नहीं। तो हम इसे इस फार्मूले के फॉर्म में ही लिख लेंगे। तो हमने जैसे कभी बात की कि ऊपर हमने यहाँ पे पहले बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट में तो ये चीज़ें हैं, ये तो बराबर होती हैं, लेकिन जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो ये जो ऑर्डर जो है उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, बहुत ज़्यादा उसके मायने होते हैं। आप जब आपने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा तो उस टाइम भी देखा होगा कि दोनों को स्विच करने पर साइन में डिफरेंस आ जाता था। मैग्नीट्यूड तो ठीक था लेकिन साइन जो है निगेटिव हो जाता था। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में दोनों को स्विच कीजिए, उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो वही चीज़ है बेसिकली, वो यहाँ पे भी है। यहाँ पे हमने 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, कुछ पहले हमने कुछ इस फॉर्म में लिया है, उसके बाद फिर हमने उन्हीं 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने कुछ इस तरीके से लिया है और हम कह रहे हैं दोनों नहीं बराबर हैं, और हमने दोनों का यहाँ पे नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये है और ये है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये वाला टर्म जो है हमारा दोनों में, ये तो बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में चाहे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखें या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखें, ये दोनों तो बराबर ही होंगे। तो ये वाला पहला टर्म तो बराबर है। अब दूसरे में क्या दिक्कत है? दूसरे में दिक्कत है यहाँ पे ये दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होके एक स्केलर क्वांटिटी देंगे, वो कुछ भी होगी, हम मान लेते हैं वो कोई क्वांटिटी हो जाएगी x, और यहाँ और बाहर जो है हमें एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है और वो वेक्टर है c, तो यानी x टाइम c वेक्टर। यहाँ पे जो फाइनल वेक्टर बचेगा वो वेक्टर c बचेगा, और ठीक उसी तरीके से अगर हम इसे y मान ले, ये दोनों दो वेक्टर का इस डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो अगर हम y मान लें और बाहर यहाँ पे a वेक्टर बचा है, तो ये जो होगा ये a वेक्टर के टर्म में होगा। अब यहाँ पे c वेक्टर के टर्म में है और यहाँ पे a वेक्टर के टर्म में है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। वही चीज़ है, वही इसीलिए यहाँ पहला टर्म तो ये बराबर हो गया, ये दोनों जो है पहला टर्म बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों टर्म है ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे वेक्टर c डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे वेक्टर a डोमिनेट कर रहा है, और यहाँ पे बाहर देखिए दोनों में वेक्टर b ही है, और ये दोनों मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट होके एक स्केलर क्वांटिटी ही बनाएंगे और दोनों बराबर होंगे। लेकिन यहाँ इस केस में यहाँ बाहर वेक्टर c है और यहाँ पे बाहर वेक्टर a है, इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे। अब इनको बराबर करने का एक सिनेरियो हो सकता है, वो क्या है? वो सिनेरियो है कि c जो है कोलिनियर हो जाए a के, वेक्टर a के, c वेक्टर कोलिनियर हो जाए वेक्टर a के, यानी c वेक्टर पैरेलल हो जाए वेक्टर a के, पैरेलल हो जाए वेक्टर a के, तब ये दोनों का जो फार्मूला है वो बराबर हो सकता है। तो इस केस में हम मानते हैं कि c बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू ए। पैरेलल लाइंस का इक्वेशन यही होता है, आप देखेंगे। तो पहला टर्म तो दोनों में सेम है, मैं एक बार फिर से दोनों चीज़ों को लिख लेता हूँ दूसरे कलर से। हम यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखेंगे, माइनस हमने लिखा था a डॉट बी सी, और दूसरा वाला जो था हमारा ये वेक्टर के निशान है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, तो माइनस सी इंटू सी डॉट प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है, इंटू नहीं है। अब हमने देखिए लैम्डा को, सी को हमने रख दिया है लैम्डा इंटू ए। अब ये दोनों तो बराबर हैं, अब इसमें से हम किसी एक में, हम इसमें मान लीजिए हम इसमें सी को रख देते हैं लैम्डा ए, तो इस टर्म में अगर हम सी को लैम्डा ए रख देते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा ए इंटू बी वेक्टर। अभी अभी के लिए हम लैम्डा को जो है अंदर ही रखते हैं, तो ये अंदर हो जाएगा लैम्डा इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, बाहर ए वेक्टर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमने सी को लैम्डा इंटू ए जो यहाँ पे माना हुआ है वो उसे रख दिया है। अब लैम्डा तो चूंकि कांस्टेंट है तो लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब ये लैम्डा अगर इधर हम ले जाएं तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसमें, और ये हो जाएगा लैम्डा इंटू ए, और ये हमने यहाँ पे मान रखा है कि लैम्डा इंटू ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और इंटू सी वेक्टर। अब देखिए ये चीज पूरी ये रिड्यूस होके इसमें बन गई है, इस चीज में बन गई है, और यही चीज देखिए पहले वाले वेक्टर में यहाँ पे है, यानी ये दोनों वेक्टर अब बराबर हो चुके हैं। और उसके लिए कंडीशन क्या है कि सी वेक्टर कोलिनियर होना चाहिए वेक्टर ए के। आप ध्यान से देखें, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमने पहले वाले को एज इट इज उतार लिया है यहाँ पे, और दूसरे वाले को भी हमने एज इट इज उतारा है, लेकिन हमने फिर एक कंडीशन रखी कि इन दोनों वेक्टर्स के बराबर होने की। यहाँ पे जो हमने नॉट इक्वल टू लगाया है उसको हमने कहा कि अगर हम बराबर करना चाहें तो क्या कंडीशन होगी, और कंडीशन हमने माना कि सी वेक्टर जो है वो एक एक कोलिनियर हो, यानी उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो
हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए पैरेलल के लिए हमने इक्वेशन लिखी, हमने इक्वेशन लिखी c वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू a वेक्टर, और उसको हमने इस इक्वेशन में यहाँ पे खास करके, क्योंकि ये दोनों ऊपर वाले ये दोनों बराबर ही हैं, यहाँ पे हमें केवल इन दोनों टर्म्स को आपस में बराबर करना था। तो हमने उस आइडेंटिटी को, मतलब जो हमने यहाँ पे माना था, उसको हमने यहाँ पे पुट किया, और पुट करने के बाद जो हमारा आया वो बाद में हमने देखा इसके बराबर हो गया। तो ये चीज़ है, दोनों बराबर हो गए, लेकिन कंडीशन है कि दोनों वेक्टर जो c और a है, इन दोनों क्रमशः इन दोनों उसमें स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में वो एक दूसरे के कोलिनियर हो, ये कंडीशन थी। अब हम सवाल पे देखते हैं, एक सवाल देखेंगे। हमने पिछले क्लास में बात की थी प्रोजेक्शन लेंथ की, आज हम उसी पे बात करेंगे, उसी पे क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन है ये, इफ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ऑन वेक्टर इतने पे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप इज 1/√30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कहाँ है? x हमारा ये है। तो ये कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे दो वेक्टर हैं। मान लीजिए हम एक को वेक्टर a के रूप में लिखते हैं, ये वेक्टर हमारा है एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा हमारा वेक्टर है b 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने वेक्टर a का प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे लिया है, और वो चीज आई है कितनी, वो प्रोजेक्शन लेंथ आई है 1/√30। तो अब इन्होंने कहा कि हमें आप बताइए यहाँ जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी। आपको याद होगा हमने प्रोजेक्शन में बात की थी कि जब हम दो वेक्टर का एक दूसरे पे प्रोजेक्शन लेते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, कैसे उसको करते हैं, उस बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था कि हम सबसे पहले तो a और b का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, और जिस वेक्टर पे हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, जिसका हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं वो नहीं मायने रखता है, जिस पर हम ले रहे हैं। यहाँ हम इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पर ले रहे हैं, इस पर, तो जिस पर हम ले रहे हैं उस वेक्टर से डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड से उसके, और वो बराबर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही 1/√30। तो आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। वेक्टर ए हमने लिखा एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे 2i कैप से माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। इस वेक्टर से अपॉन हो जाएगा मॉड बी में, यानी ये हो जाएगा √a² यानी 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा ये, प्लस 5 स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 1/√30। अब इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 25 यानी ये हो जाएगा 30 √30। और ऊपर वाले में देखेंगे i का i से डॉट प्रोडक्ट, j का j से डॉट प्रोडक्ट, k का k से डॉट प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे 2x प्लस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में माइनस ही यहाँ पे है, तो -1 + 5 अपॉन √30 इज इक्वल टू 1/√30। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 2x + 4 = 1, x = -3/2। अब कहीं कैलकुलेशन में मैंने गलती न कर दी हो, इसके लिए मुझे फिर से देखना पड़ेगा। हमने कहा ये दोनों तो यहाँ तक तो ठीक है, फिर हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, ये 2x होगा, ये -1 का -1 से +1 होगा, और ये 1 का 5 से 5 ही होगा। तो ये हो गया 2x + 4 अपॉन √ इतना, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 2x + 4 = 1, x बराबर इतना। ठीक है, अगर कहीं गलती से सिली मिस्टेक हुई हो तो आप उसको ध्यान दे लीजिएगा। बेसिकली करने का तरीका हमारा यही है। तो ये हुआ। अब हम
इसके आगे दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम देखेंगे, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी यूज करेंगे और हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी यूज करेंगे। इस एग्जाम्पल को लेने का मेन पर्पज यही था कि इसमें दोनों चीजें कवर होंगी। तो आइए, इसमें दिया है 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, बी एंड सी, बी एनी 3 वेक्टर्स, देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, ये ब्रैकेट आपको ध्यान में आ रहा होगा, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बात की थी तो हमने कहा था उसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, वो बराबर होगा ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के होल स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हमें यहाँ से यहाँ पे बनाना है। तो अब क्या करना है, अब अगर हम इसको हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, हम ये थोड़ा लंबा होगा तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, हो सकता है मुझसे कहीं सिली मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं x या u, इसको हम मान लेते हैं v और इसको हम मान लेते हैं w अभी के लिए। तो अब हमने बात की थी अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते हैं u डॉट v क्रॉस w। इस पूरी चीज को हमने u मान लिया, इस पूरी चीज को v मान लिया और इस पूरी चीज को w मान लिया, यानी ये 3 अलग अलग वेक्टर हो गए और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। और उसका फॉर्मेट तो हम जानते ही हैं कि ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर हम बारी बारी से u v और w के वैल्यू को पुट करें यहाँ पे तो वो क्या होगा, हमने यहाँ पे लिखा u के वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, सॉरी बीच बीच में तो हमने यहाँ पे u का वैल्यू रख दिया, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं इस जगह पे, और उसमें क्या कर रहे हैं हम u की जो वैल्यू है ओरिजिनल वाली, v की जो ओरिजिनल वाली वो वैल्यू सारी हम यहाँ पे इसमें रखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा a क्रॉस b, अरे यार क्या हो जा रहा है, a क्रॉस b डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट लगाए, हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये बेसिकली बड़ा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। और चूंकि यहाँ पे v और w पहले से ही कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं कि ये दो एलिमेंट कंटेन किए हुए हैं, तो हम यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। तो इसको आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं मानना है, वो जहाँ पे होगा हम उसको बताएंगे, वो यहाँ पे है, ये वाली चीज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो सिंपली केवल ब्रैकेट है वो। तो हमने u की वैल्यू रख दी ये, और हम अब v और w की वैल्यू रखेंगे, वो हो जाएगी b क्रॉस c। इनके बीच में देख रहे हैं आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, क्रॉस प्रोडक्ट c क्रॉस a, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो क्रॉस प्रोडक्ट का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो ये तो थोड़ा मतलब लेंथी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक और यूज करते हैं, वो करते हैं हम इसको कुछ मान लेते हैं p, इस वाले वेक्टर को, ठीक है। तो ये रिड्यूस होके हो जाएगा a क्रॉस b डॉट प्रोडक्ट, इस ब्रैकेट में यहाँ पे ये हो जाएगा p वेक्टर, इस चीज को हमने p वेक्टर मान लिया है, हम बाद में फिर से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। और ये क्रॉस सॉरी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ, c क्रॉस a के साथ। अब ये टर्म तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये है किस फॉर्मेट में, ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मेट में। देखिए आप यहाँ पे हमने 3 वेक्टर लिए हैं c a और p,
और उन दोनों के बीच में देखिए जो दोनों ऑपरेशन है वो क्रॉस प्रोडक्ट के हैं। और हमने बात की थी कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। हम सबसे पहले वाले को यहाँ सबसे ब्रैकेट में जो सबसे लास्ट में उसको थर्ड नंबर देते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर, उसके बाद फर्स्ट नंबर। इससे क्या होता है कि हम जब फार्मूला लिखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहता है, वो आसानी से हो जाता है। तो हम इसको ये बार बार हो क्या जा रहा है यार। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख लेंगे, A क्रॉस B। अब हम ब्रैकेट में इसको खोलेंगे, इस पूरी चीज को ओपन करेंगे फार्मूले के रूप में। तो हमने कहा था पहला वेक्टर इंटू तीसरा वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बाहर जो होगा वो दूसरा वेक्टर होगा, माइनस पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर, और जो बाहर होगा वो तीसरा वेक्टर। यही फार्मूला था, हमने अभी ऊपर यहाँ पे देखिए किया हुआ है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पहला वेक्टर इंटू तीसरा वेक्टर, और उसको हमने ब्रैकेट में बंद किया, फिर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर माइनस पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर, और फिर हमने उसका तीसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लिया। तो वही चीज है, हमने देखी यहाँ पे पहला तीसरा डॉट प्रोडक्ट, पहला तीसरा डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को यहाँ पे लिया, फिर पहला दूसरा डॉट प्रोडक्ट, तीसरे को हमने यहाँ पे लिया। अब अगर हम इस चीज में यहाँ पे अगर हम p की वैल्यू रख दें, देखिए यूं तो हम इसको बिना u, v, w और p माने वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा या देखने में इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि हमें समझ में नहीं आएगा कि अगला स्टेप क्या होगा। इसलिए हम यहाँ पे चीज़ों को सरल तरीके से बताने के लिए हम कहीं पे किसी टर्म को p मान ले रहे हैं, किसी टर्म को u मान ले रहे हैं, v मान ले रहे हैं। हम सारे टर्म की वैल्यू एक एक करके जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी रखते जाएंगे, लेकिन अभी हमें मेन हमारा पर्पज है चीज़ों को समझने का, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। अब हम अगर यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम p की वैल्यू हर जगह रख दें तो क्या होगा, A क्रॉस B तो ये तो है ही पहले से ही, इंटू P हमने क्या माना था B क्रॉस C, तो ये हो जाएगा B क्रॉस C इंटू, देख रहे हैं आप A वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है, A वेक्टर है, और ये पूरे का जो है डॉट प्रोडक्ट C से हुआ है, माइनस P को फिर से हमने B इंटू C रखा, इसका डॉट प्रोडक्ट हमने लिया है C से, और इस पूरे को हमने डॉट प्रोडक्ट किया है A से, और ये ब्रैकेट बंद है। ये सिर्फ ब्रैकेट है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से इसका कुछ खास लेना देना नहीं है। जब होगा हम बात करेंगे उसके बारे में, उसको हम दूसरे कलर से शो करेंगे और बताएंगे भी। डॉट प्रोडक्ट, अब ये ब्रैकेट, अब यहाँ पे ये चीज देखिए, गौर से देखिए इस चीज को, ये क्या चीज है, ये वाली, ये है तीन वेक्टर हैं, उनके बीच में क्रमशः दो ऑपरेशंस है, एक क्रॉस प्रोडक्ट का, एक डॉट प्रोडक्ट का। तो हमें यहाँ पे पहला ध्यान हमारा जाता है कि ये कुछ तो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। और हमने कहा था जब हम तीन वेक्टर लेते हैं तो उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ब्रैकेट है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये बराबर होगा, हमने कहा था यहाँ पे ऑर्डर बहुत ज्यादा मायने रखता है, और ये बराबर होगा, यानी ये तीनों चीजें बराबर होके, ये वाली और ये वाली बराबर होके इसके रूप में आ जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली चीज, तो क्या ये वाली चीज यहाँ पे किसी टर्म से मेल खाती है? देखिए ये वाला टर्म आप देखिए, या यूं कहे ये वाला टर्म आप देखिए। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्विच किया जा सकता है, तो इसको हम ये लिखें या इसको हम लिख दें ये दोनों बराबर होंगे।
क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका आर्डर तो हमने अंदर चेंज नहीं किया, हमने केवल डॉट प्रोडक्ट का आर्डर चेंज किया है। ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आपस में, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों आपस में बराबर हैं। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। ये दोनों चीज़ें बराबर हैं एक दूसरे के, और ये बराबर है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। यानी इस पूरी चीज़ को हम लिख सकते हैं इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रूप में। और ठीक उसी तरीके से इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, दो वेक्टर तो हैं बी और सी, और तीसरा वेक्टर भी सी है। तो हमने बात की थी, जब हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की चर्चा की थी उस टाइम, तो हमने बताया था कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनका 0 आएगा। वो कैसे होगा? चूंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब अगर यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर होंगी तो ये तो डिटर्मिनेंट ही 0 होगा, यानी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये और इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा ये 0 हो जाएगा। और उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि B और C से जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनेगा वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए कोई वेक्टर D बन गया, वो D वेक्टर B और C के परपेंडिकुलर होगा, और उसी D वेक्टर का हम C से डॉट प्रोडक्ट फिर से ले रहे हैं। यानी जो वेक्टर C के परपेंडिकुलर है उससे C का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 होना ही होना है। तो यानी ये टर्म रिड्यूस होके 0 हो जाएगा, और ये टर्म यहाँ तक मिलके बनाएंगे तीनों ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो उसको हम यहाँ पे लिखें तो वो हो जाएगा A क्रॉस B। अभी हम ये ब्रैकेट लगा रहे हैं और हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या हम इस ब्रैकेट को मिटा के हम इसको यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ये वाला ब्रैकेट अब यहाँ पे ये जो है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मेट है। और इसका डॉट प्रोडक्ट हमने देखिए किससे लिया है? यहाँ C से लिया है। तो बस अब यहाँ से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B। डॉट प्रोडक्ट को एक दूसरे से हम स्विच कर ही सकते हैं। अब ये चीज आप देखेंगे तो ये मिलके बनाएगी क्या? ये मिलके बनाएगी फिर से ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये अंदर तो है ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो यानी ये हो जाएगी, और ये हुआ हमारा प्रूव हो गया। ये यही हमें प्रूव करना था सवाल में कि ये इस तीनों वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट के होल स्क्वायर के बराबर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आगे से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वो होगा हमारा ग्रेडियंट जैसा कुछ होगा, तो हम बात करेंगे उसकी। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ग्रेडियंट, कैसे होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।